हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर पे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है भारतीय भवन मैथ का एक्सरसाइज 3 यानी हाइट एंड डिस्टेंस का जो है क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में जो है आपको 1 से लेकर के 28 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे 29 और बहुत ही आसान तरीका से देखेंगे ताकि आपको एक ही बार में क्या हो जाए, समझ में आ जाए। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी इसका हेल्प मिल सके। तो आइए देखिए, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन 29 नंबर। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। यानी कोई ऊर्ध्वाधर मीनार है जो 10 मीटर ऊंचे जो खंभे ऊंचे झंडे के खंभे जो है उसकी चोटी पे क्या करता है, कोण बनाता है, समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमें मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। चलिए देखिए, तो हम जो है क्या किए हैं कि एक पिक बना लिए हैं। जिस प्रकार से कह रहा था कि एक झंडा है और झंडा की ऊंचाई कितना दिया हुआ था, तो झंडा की ऊंचाई जो है 10 मीटर दिया हुआ था। तो ये मेरा झंडा हो गया। अगर ये झंडा है, झंडा 10 मीटर अगर इसकी ऊंचाई हो गई तो ये क्या होगा, ये जो है दोनों के बीच की दूरी, मीनार और झंडा के बीच की दूरी कितना दिया हुआ था, 20 मीटर। तो 20 मीटर हो गया। अब इस पर जो है ये क्या था, तो ये जो है आपका मीनार है। ये क्या है, मीनार। अब मीनार इधर खड़ा है तो मीनार मेरा क्या हो गया, ए से सी हो गया, जिसमें से हमें बी और सी का जो है वैल्यू दिया हुआ था 10 मीटर। तो 10 मीटर रख लिए। अगर मान लीजिए ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखिए या फिर नहीं लिखिएगा फिर भी चलेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि AC एक मीनार है, AC एक मीनार है। जबकि जो ये ED है, ये क्या है, ED झंडा है। ये ED क्या है, झंडा है। अब हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो ज़रा सोचिए कि ये ऊंचाई निकालने के लिए हमें ये भी पता है 20 मीटर। अगर इस दोनों में संबंध निकालेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, ऊंचाई पता चल जाएगा ना। तो चलिए इसी दोनों में संबंध निकालिए। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये तो लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो किस फार्मूला में जो है लंब बटा आधार होता है, तो ये tan थीटा में होता है। किस में होता है, tan। और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 90 माइनस थीटा। क्या दिया हुआ है, 90 माइनस थीटा। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा AB और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपका BC। तो BC रखिए 20। तो ये मेरा क्या हो गया, तो ये हो जाएगा tan थीटा इन tan 90 माइनस थीटा। तो ये क्या होता है, cot थीटा। फार्मूला जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AB और बटा का क्या हो जाएगा 20। इसे जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलिए, अब जो है इसमें चलिए, तो इसमें चलिएगा तो ये भी क्या होगा, tan थीटा बराबर ही लगाइएगा। तो यहाँ फिर से लगाइए पुनः tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए इस साइड अगर ED लेते हैं तो ये भी क्या है, बराबर ही है ना। तो इधर हम लंब ले लेते हैं यानी BC को, आधार किसे ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं CD को। अब देखिए tan थीटा, तो tan थीटा रहेगा ही रहेगा। तो इसे लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू BC। तो हमें मालूम है, कितना मालूम है, BC तो 10 है तो 10 रखिए। और जो CD मालूम है वो CD कितना है, तो 20 है तो 20 रखिए। देखिए 10 गुना का 20 कट जाएगा 1/2। अब इसे जो है समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलिए, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है cot थीटा और इस साइड वाले पार्ट को इस साइड ही रखिए। तो tan थीटा इंटू यहाँ पे क्या रखेंगे, तो tan थीटा। चूंकि इस साइड इधर क्या है, tan थीटा है और इधर क्या था, cot थीटा। तो cot थीटा दोनों को एक साथ रखिए इंटू करने पर। और इधर क्या है, तो इधर आपका है AB बटा 20, AB बटा 20 और गुना का 1/2 हो जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, एक फार्मूला पढ़े होंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो ये जो है 1 के बराबर हो जाता है। और ये ऊपर हो जाएगा AB और नीचे हो जाएगा 20 गुना का 40। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। तो AB का गुना हो जाएगा 1 से और 40 का हो जाएगा 1 से। तो ये क्या हो जाएगा, AB को 1 से करेंगे तो हो जाएगा AB, और अगर इसको हम कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40। लेकिन देखिए हमें अभी मीनार की ऊंचाई
ऊंचाई नहीं पता चला है। ए बी यानी ये पार्ट हमें निकल गया कितना 40 और ये पार्ट दिया हुआ है 10, जबकि ये ए से लेकर के सी तक के पूरे जो है ये मीनार है ना, तो हम निकालेंगे मीनार की ऊंचाई। क्या निकालेंगे? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो मीनार का ऊंचाई होगा आपका ए बी और प्लस का बी सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है? तो ए बी का वैल्यू 40 है और बी सी का वैल्यू 10 है, यानी इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? 50 मीटर। अब हम लोग देखेंगे कौन सा? तो 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है। मान लीजिए कि एक घर जो है दूसरी तरफ है और एक स्तंभ दूसरी तरफ है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है मेरा घर हो गया। ये क्या हो गया? घर हो गया। इसे घर लिखिए। और इस साइड क्या है? तो इस साइड जो है आपका स्तंभ है, तो स्तंभ। ये क्या हो गया? स्तंभ हो गया। घर और स्तंभ दोनों तरफ हो गया। अब इसके बाद क्या कहता है? तो इसके बाद देखिए कह रहा है स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है। जो स्तंभ है ना, स्तंभ के सिरे से घर का जो शीर्ष है वो क्या बना रहा है? तो वो समकोण बना रहा है। तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है, और वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाता है ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर हो तो घर की ऊंचाई। तो हमें घर की ऊंचाई कह रहा है। तो देखिए इसके स्तंभ के शीर्ष से जो है घर का शीर्ष क्या बनाता है? कोण बनाता है। तो चलिए ये इसे मिलाना पड़ेगा, तभी ये क्या बनाएगा? समकोण बनाएगा। और ये देखिए घर और स्तंभ के बीच की दूरी जो है ना, ये कितना है? तो ये जो है आपका 45 मीटर है। कितना है? 45 मीटर की दूरी है। चलिए 45 मीटर की दूरी हो गई। और ये जो कोण बनाती है, ये जो कोण बनाती है वो कितने डिग्री का बनाती है? तो यहाँ पे बनाती है 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? ऊर्ध्वाधर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर इधर 60 बना रही है तो इधर भी क्या बनाएगी? 60 बनाएगी। तो ये कितना हो गया? ये मेरा 60 डिग्री का कोण हो गया। अब जरा सोचिए कि ये 60 डिग्री का कोण बना, तो अगर ये क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या बनाएगा? ये 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो ये जो है आपका फिगर बन के तैयार हो गया। अब हमें इसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा? तो यहाँ थोड़ा सा लिखिए माना कि। माना कि इसका नाम दे दीजिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी, और ये क्या हो गया? ई हो गया। अब इसका नाम क्या? नाम तो दे दिए। तो अब थोड़ा सा लिखिए माना कि ए बी। माना कि ए बी घर है, जबकि ई डी स्तंभ है। स्तंभ है, इतना लिख दीजिए। स्तंभ हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है घर की ऊंचाई। तो घर की ऊंचाई निकालने के लिए हमें ये भी चाहिए, ए से सी चाहिए और फिर सी से बी चाहिए। तो हमें मिला है, ये आधार मिल गया है। तो अगर हम इसमें लगाते हैं तो टेन थीटा लगाना पड़ेगा, तब ये लंब बटा आधार होगा। तो चलिए हम पहले ले लेते हैं ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले में लेंगे तो ये भी यहाँ ई से सी तक की दूरी कितनी होगी? 45 होगी। जितना ये दूरी होगा उतना ही तो ये दूरी होगा ना। तो यहाँ से ई से सी कितना हो जाएगा? तो ई से सी जो है 45 मीटर हो जाएगा। अब चलिए सेकंड इस त्रिभुज में। तो कौन से त्रिभुज में चलेंगे? तो त्रिभुज बी सी ई में। BCE में चलिए तो यहाँ भी क्या लगाना होगा? 10। और थीटा हमें मालूम है कितना? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री थीटा मालूम है। लंब क्या हो जाएगा? तो लंब जो है आपका BC। लंब क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। और आधार हो जाएगा आपका BD। आधार कितना हो जाएगा? BD। तो 10 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो 10 60 का वैल्यू √3 होता है। और BC हमें पता नहीं है कि कितना होता है, तो BC को BC रहने दीजिए। और BD कितना है? तो 45 है, तो 45 रखेंगे। अब यहाँ से जो है हम BC निकालेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए, क्रॉस गुना कर देंगे। तो BC को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। और 45 को √3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 45 √3 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है BC का वैल्यू क्या हो गया है? BC का वैल्यू पता चल गया है। तो हमें BC का वैल्यू कितना मिल गया? 45 √3 मिल गया। अब जरा सोचिए कि यहाँ जो है BC का हमें 45 √3 मिल गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमें थीटा कितना मालूम है? 60 मालूम है। अगर इसके जगह हम थीटा डाल देंगे, कितना? 60 डाल देंगे, तो 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 30 बचेगा। मतलब ये जो एंगल है हमें कितना मिल गया? 30 मिल गया। तो अब क्या निकाल दीजिए? इस त्रिभुज के लिए निकाल दीजिए। तो AC अब बटा का EC। तो चलिए अब चलते हैं त्रिभुज
ACE में, तो ACE में चलिएगा तो यहाँ भी लगाएंगे टेन थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री, और लंब जो है ये हो जाएगा आपका AC, और आधार जो है ये क्या हो जाएगा EC हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1/√3 होता है, और AC हमें मालूम नहीं है, और AC 45 है तो 45 रहने दीजिए। अब यहाँ से निकालिएगा तो AC ये हो जाएगा √3 AC और बराबर का 45 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम AC निकालते हैं तो ये हो जाएगा 45 और /√3। अब हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, चूंकि √3 नीचे है तो ऊपर नीचे √3 से √3 गुना कर दीजिए, ये हर का परिमेयकरण हो जाएगा। ये हो जाएगा 45 √3, और √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा 15 या 45, यानी ये कितना निकल गया तो 15√3 निकल गया। अब हमें घर की ऊंचाई बताना है। किसकी ऊंचाई बताना है तो घर की ऊंचाई। तो घर की ऊंचाई जो है ये क्या है तो घर की ऊंचाई जो है आपका AC और प्लस का BC है। AC और प्लस BC, जरा एक बार देख लीजिए यहाँ फिगर में जो घर की ऊंचाई है वो क्या है AC और प्लस का BC है। अगर ये पूरे ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा घर की ऊंचाई हो जाएगी। तो घर की ऊंचाई तो AC कितना निकाले हैं तो AC निकाले हैं 15√3 प्लस BC कितना निकाले हैं तो BC निकाले हैं 45 और √3। अब देखिए क्या दोनों जुड़ेगा, अगर दोनों जुड़ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों जुड़ जाएगा, चूंकि ये भी √3 है ये भी √3 है, तो 45 में 15 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60 और √3, यानी घर की ऊंचाई कितनी हो गई 60 √3। चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है। तो सबसे पहले क्या कहा कि एक मीनार पर जो है क्या खड़ा है ध्वजदंड। तो चलिए एक मीनार बना लेते हैं, ये मेरा क्या हो गया एक मीनार हो गया, इसका नाम दे दीजिए मीनार। और इसी पर क्या है यहाँ से जो है एक ध्वजदंड खड़ा है, ये क्या हो गया ध्वजदंड। चलिए ये ध्वजदंड हो गया, ध्वजदंड, ये ध्वजदंड हो गया। अब इसके बाद क्या कहता है तो अगला कहता है मीनार से, थोड़ा सा देखिए फिर से क्वेश्चन को, कह रहा है मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वजदंड क्रमशः 45 और 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो जमीन से कितना मीटर की दूरी पर तो 10 मीटर की दूरी पर। तो देखिए यहाँ जो मीनार है मीनार से 10 मीटर की दूरी अगर हम चलते हैं तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो है मेरा 10 मीटर की दूरी हो गई। अब ये 10 मीटर की दूरी जो हो गई तो इसमें कहता है कि मीनार और ध्वजदंड क्रमशः 45 और 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो मीनार कितना बनाता है तो मीनार बनाता है इस बिंदु के साथ 45 डिग्री का कोण। तो ये कितना का बनाया 45 डिग्री मीनार बनाया। और ये जो बनाता है जो आपका ध्वजदंड है, ध्वजदंड कितने का बनाता है तो ध्वजदंड बनाता है 15 डिग्री का। कितने का बनाता है 15 डिग्री, यानी ये जो है 15 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे कह रहा है कि ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें जो है केवल इतनी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इसका नाम दे देते हैं, चलिए ये जो है आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C, और इसका नाम क्या दे दिए D दे दिए। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, तो यहाँ लिखते हैं माना कि BC मीनार तथा AB ध्वजदंड है। तो हमें क्या ज्ञात करना है तो ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें, यानी त्रिभुज चलते हैं BCD में। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज BCD में। तो BCD में चलिएगा तो क्या लगाएंगे tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ लगाइए tan थीटा, चूँकि हमें जो है ये चाहिए, ये लंबाई चाहिए, तो हम यहाँ लगाते हैं tan थीटा। और थीटा कितना है तो 45 है, तो 45 रखिए। और लंब tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा का आधार होता है। तो देखिए लंब कुछ भी नहीं है तो हम BC मान लेते हैं, ये क्या है BC। और आधार कितना है, आधार हमें दे दिया है 10 मीटर। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है, और ऊपर होगा BC और बटा का क्या होगा 10 होगा। अब देखिए इसे क्रॉस गुना कर दीजिए, तो BC बराबर हो जाएगा BC और बराबर 10 से कम 10 हो जाएगा, यानी BC की लंबाई जो है, यानी हम मीनार की जो ऊंचाई है वो हमें कितना मिला तो 10 मीटर मिला। अब देखिए अगर थोड़ा सा हम इस पूरे एंगल को देखें तो 45 में 15 जोड़ दीजिएगा तो 60 हो जाएगा, यानी ये पूरे एंगल जो होगा वो कितने का होगा तो वो जो है 60 डिग्री का होगा। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज ABD में। किस में चलिएगा तो AC और D में, त्रिभुज ACD में।
तो ए सी डी में चलिएगा तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, टेन थीटा ही लगाएंगे, चूंकि हमें लंब बटा आधार चाहिए। तो टेन थीटा, तो थीटा कितना है, तो थीटा हमें दिया है 60 डिग्री। और बराबर लंब जो होगा ये क्या होगा, ये पूरे लंब होगा ना, यानी ए बी प्लस बी सी, ये पूरे लेना होगा लंब, आधार तो सी डी होगा। तो लंब हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी अब बटा का सी डी। अब 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, √3 होता है। अब देखिए ए बी प्लस बी सी, तो ए बी का तो वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है, तो ए बी रहने दीजिए। और बी सी अभी ही निकाले हैं कितना, 10 मीटर निकाले हैं, तो इसके जगह रखिए 10। और सी डी कितना है, तो सी डी 10 है, तो 10 रखिए। अब देखिए इसे क्रॉस गुना कर दीजिए, तो ये 10 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो इसे करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी और प्लस का 10 इक्वल टू 10√3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 और गुना √3 का जो है, √3 का हम वैल्यू डाल देते हैं, क्या करते हैं वैल्यू डाल दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 1.732, और ये प्लस में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इसे कीजिएगा तो ये एक पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 17.32 और माइनस का 10 हो जाएगा, 17.32 और माइनस का 10 हो जाएगा। 10 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7.32। अब देखिए हमें मीनार की ही ऊंचाई कह रहा था, और मीनार की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, ए बी होगी। तो यहाँ देखिए मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी है, क्या है ए बी, और ए बी का वैल्यू हमें मिल गया है, कितना मिल गया है, तो मिल गया है 7.32, यानी ये क्या है, तो झंडा जो कह रहा था ध्वज दंड, यानी ये क्या हो गया, ध्वज दंड की ऊंचाई हो गई। यानी ये क्वेश्चन जो है अब आपका बन गया। अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, उसने एक खिड़की की चोटी तथा पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री पाए। यदि वह आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर हो तथा उसकी ऊंचाई 5 फुट हो तो खिड़की की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो खिड़की की लंबाई ज्ञात करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है पिक बनाते हैं। ये 32 नंबर क्वेश्चन है, और ये घर है, कह दिया है कि एक घर है, तो घर बना लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये जो है आपका घर है, और घर में क्या है, तो यहाँ जो है खिड़की लगी हुई है, इस खिड़की को जो है वो व्यक्ति देख रहा है। अब वो लड़का जो है कितने फीट की है, तो 5 फुट की है। ये आपका 5 फुट का लड़का हो गया, 5 फीट हो गया। और ये घर से कितनी दूरी पर खड़ा है, तो घर से जो है ये 10 फुट की दूरी पे खड़ा है। कितने फुट, 10 फुट की दूरी पे खड़ा है। और ये किसी देख रहा है, तो ये खिड़की के पाद को देख रहा है और खिड़की के शीर्ष को देख रहा है। तो एक बार शीर्ष को देखेगा और एक बार किसे देखेगा, पाद को देखेगा। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो जब ये पहले जो है जिक्र किया है कि ये खिड़की की चोटी तथा पाद, यानी पहले खिड़की की चोटी को देखता है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो ये बनाता है 60 डिग्री का कोण। और फिर जब इसके पाद को देखता है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब जरा सोचिए कि ये 5 फुट है, तो ये भी इधर क्या होगा, ये भी होगा 5 फुट। अगर ये 10 फुट है तो ये भी इधर क्या होगा, ये होगा 10 फुट। अब इसका नाम दे दीजिए, तो ये ए हो गया, और ये आपका बी हो गया, और ये सी, और ये डी, इसका नाम ई, और ये क्या हो गया, एफ हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन कहा है वो कहा है खिड़की की लंबाई बताइए, मतलब हमें केवल इतना बताना है कि ये खिड़की की लंबाई जो है कितनी है। तो थोड़ा सा यहाँ कुछ लिख दीजिए, थोड़ा सा जो क्वेश्चन में आप किए हैं। माना कि ए बी खिड़की की लंबाई है तथा ये ए और डी, ए डी क्या है, तो ए डी क्या है, घर है, ए डी क्या है, घर है। और ई एफ क्या है, तो ई एफ जो है एक मनुष्य है, ई एफ एक मनुष्य है। अब चलिए मनुष्य है, तो अब हमें चलना है कहाँ, तो इस त्रिभुज में चलना है। तो सबसे पहले यदि त्रिभुज हम लेते हैं बी सी एफ, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज बी सी एफ में, बी सी एफ में। तो बी सी एफ में चलेंगे तो क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए लंब चाहिए। तो लंब हो गया ये और आधार हो गया ये, तो लंब और आधार किस में आता है, तो वो टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा लगाइए, थीटा कितना है, तो थीटा जो है आपका
देखिए तो अब हमें निकालना क्या था, तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज बी सी एफ में। तो बी सी एफ में तो टेन थीटा लगाए, क्यों लगाया टेन थीटा, क्योंकि हमें लंब निकालना है। तो लंब और आधार का देख रहे हैं कि बन रहा है, तो लंब बटा आधार किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो लंब आपका बी सी हो गया, आधार कौन हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो बी सी तो हमें पता नहीं है, लेकिन थीटा 45 पता था, तो 45 डाल दिए। अब टेन 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 रखिए, बी सी और सी एफ का वैल्यू 10 दिया हुआ था तो 10 डाल दिए हैं। अब देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 1 को 10 से कीजिए और नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। बी सी से करेंगे तो ये 10 फुट निकलेगा। अब त्रिभुज चलेंगे किस में, तो त्रिभुज ए सी एफ में। अब ए सी एफ में चलिए, तो ए सी एफ में भी क्या लगाएंगे, टेन थीटा ही लगाएंगे। तो टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री है, चूंकि यहाँ देख लीजिए थीटा जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब आपका क्या है, तो लंब हो जाएगा ए सी ए बी और प्लस बी सी लिखिए। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बी सी हमें पता है, तो बी सी की जगह बी सी का वैल्यू डाल देंगे और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे जो है सी एफ हो जाएगा। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 60 का वैल्यू होता है √3। और ए बी तो हमें मालूम नहीं है, तो ए बी रखिए, और बी सी मालूम है 10 तो 10 रखिए, और सी एफ कितना है, ये भी 10 है तो 10 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 को इससे कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए बी और प्लस का 10, और 10 से √3 को कर देंगे तो ये हो जाएगा 10√3। अब ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए तो इससे जो है ए बी निकालेंगे तो 10 को √3 का वैल्यू डाल दीजिए, 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये प्लस में है तो इस साइड आके माइनस में, ये हो जाएगा 17.32 और माइनस 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7.32 हो जाएगा। यही पूछ रहा था खिड़की की ऊंचाई कितनी है, तो खिड़की का ऊंचाई हो गया 7.32 फीट। ये खिड़की की ऊंचाई जो है निकल गया, और ये क्वेश्चन आपका 32 नंबर बन गया।